नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान मीत पर। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है ही कि हमारा वीडियो यानी ब्लॉग बनाने का उद्देश्य दिव्य प्राचीन मंदिरों एवं देव संत भगवानों के दुर्लभ दर्शन कराना है। इसी की अग्रिम कड़ी में आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं प्राचीन शिव मंदिर लखीबाग के, जो कि चंदोत्री शाहबाद रोड पर यानी शाहबाद से 1 किलोमीटर पहले स्थित है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। बहुत कड़ी धूप और गर्मी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी के प्यार और स्नेह के आगे ये धूप की गर्मी भी ठंडक का एहसास दे रही है। चलिए, आपको इस मंदिर की सभी जानकारियां भी हम क्रमशः उन जानकारियों से भी अवगत कराएंगे। और ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं, ये शाहबाद की ओर जाता है। यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही मनोरम और बहुत ही आनंद का अनुभव करा रहा है। ये मंदिर का जो परिसर है, बाहरी हिस्सा है, उसका ये मुख्य द्वार है। बहुत ही सुंदर प्रांगण है यहाँ का। इस प्राचीन मंदिर पर आप कभी भी दर्शन के लिए आएंगे, यहाँ पर भक्तों का हमेशा तांता लगा रहेगा और भीड़ भी आपको दिखाई देगी। इस सामने का दृश्य देखिए, कितना सुंदर हरा भरा, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। काफी बड़ा परिसर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए प्राचीन शिव मंदिर, और इस मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसी के ही दाहिने ओर एक प्राचीन कुआं है उसी समय का, जो कि 200 से 250 साल पुराना है। कभी यहाँ जो भक्त आते थे वो इसी के जल से ही इस शिवलिंग का जलाभिषेक किया करते थे। काफी प्राचीन ये कुआं है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से इसे कवर कर दिया गया है। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, बहुत ही गहराई है इसकी। चलिए, आपको अब अंदर ले चलते हैं और मंदिर की जो भी जानकारी होगी वो हम प्रत्येक जानकारी को आपके साथ साझा करेंगे।
बहुत ही सुंदर नक्काशी के साथ बना हुआ ये प्राचीन मुख्य द्वार। आइए आपको अंदर ले चलते हैं। ये मंदिर के परिसर में ही ये कुछ विग्रह हैं, वो आपको दिखवाता हूँ। ये देखिए माँ शेरावाली का ये अद्भुत रूप बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहा है। सभी भक्तों से, सभी जो साथी हमारे इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखें जय माता दी। इसी क्रम में ये जहारवीर गुरु गोरखनाथ का ये मंदिर है, दर्शन करिए। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। भक्त शिरोमणि वीर हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। हमने अपने साथी से आग्रह किया कि कृपया वो गेट को खोल दें ताकि हम आपको स्पष्ट रूप से दर्शन करा सकें। आइए दर्शन कीजिए और सभी जो दर्शन कर रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री राम। और इसी के क्रम में मंदिर के परिसर में ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की ये बहुत अद्भुत विग्रह, सभी साथी हमारे दर्शन करिए। और इसी मंदिर में बराबर से ही जो हमारी 9 देवियां हैं, उन्हीं के क्रमशः सभी विग्रह इस मंदिर में मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत श्रृंगार के साथ माएँ सुशोभित हो रही हैं। बहुत ही अलौकिक परम अनुभूति का एहसास हो रहा है दर्शन करने से ही। जो भी भक्त इस समय हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माता दी और माता रानी के दर्शन कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। बहुत ही सुंदर छवि माता रानी की। और आइए इसी के क्रम में हम आपको जो मुख्य मंदिर है शिवालय, आइए आपको दर्शन कराते हैं। मंदिर के ठीक सामने नंदी महाराज विराजमान हैं। सभी भक्त दर्शन करें। ये देखिए ये जो सामने आप देख रहे होंगे, यही वह दिव्य शिव मंदिर है, बहुत ही प्राचीन। चलिए आपको गर्भगृह में ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं। बहुत ही दिव्य दर्शन। ये वह चमत्कारी शिवलिंग है जिसके दर्शन मात्र से ही सभी भक्तों का कल्याण होता है। इस शिवलिंग पर
महंत जी से हमने कुछ जानकारी ली थी, तो यहाँ के जो नवाब थे उन्होंने इस पर प्रहार किए हैं। वो आपको निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा और मैं आपको स्पष्ट दिखवाता हूँ। कई बार इसको तोड़ने का, आहत करने का प्रयास किया गया नवाब के द्वारा, और इसका उखेड़ने के लिए कई हाथियों को भी इसमें लगाया गया था। और ये उसी समय की ये सारी बनी हुई डिजाइन आप देख ही रहे होंगे। एक बार गर्भगृह के ऊपरी हिस्सा को मैं चारों तरफ से दिखाता हूँ। ये देखिए, नवाब के द्वारा यहाँ के इस शिवलिंग की खुदाई की गई। इसकी खुदाई लगभग बहुत नीचे तक, यानी पाताल तक भी, लोगों का कहना है कि पाताल तक इसकी खुदाई की गई, लेकिन इसका कोई भी सिरा या छोर नहीं मिल पाया। ये देखिए निशान, ये सब उस समय के निशान हैं जो नवाब के द्वारा इसको क्षतिग्रस्त किया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए और कोई भी किसी भी तरह का और इसी शिवलिंग में एक ऐसा छिद्र है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पुराने समय का, उसी समय का है। इसे तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। आइए आपको इस मंदिर के कुछ जानकारी लेते हैं यहीं के महंत से। नमस्कार साथियों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञान मीत पर। और आज हम आए हैं शाहबाद के लखीबाग शिवालय पर, जो कि बहुत ही प्राचीन है। चलिए आइए जानकारी लेते हैं यहाँ के महंत जी से, जो इस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गुरु ज्ञान मीत चैनल पर जी। और आपका परिचय चाहेंगे। आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दें। शुभ नाम मेरा नीलनाथ है। जी जी ये प्राचीन शिव मंदिर है। जी यहाँ हमारे दादाजी, जी परदादाजी और हम जो अब इसकी सेवा कर रहे हैं शिव मंदिर प्राचीन की, जी। ये 5वीं पीढ़ी पे हम सेवा कर रहे हैं महादेव जी। लगभग कितना पुराना मंदिर होगा ये? ये लगभग 200 साल वर्ष पुराना, 200 वर्ष पुराना। जी जी। और ये नवाब साहब के जमाने के निकले हुए शिवलिंग। तो थोड़ा सा महंत जी, हम आपसे चाहेंगे विस्तार से स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ की विशेषता बताते जाएं। कब कैसे पता पड़ा यहाँ की एक कहानी है, वो स्टेप बाय स्टेप बताते जाएं। क्या है यहाँ का इतिहास है? यहाँ ये जो पास में 1 किलोमीटर भीतर गाँव पड़ता है, ये यहीं बसा हुआ था अभी। जी जी। तब ये महादेव बाबा यहाँ निकले हुए थे। जो नागौर के राजा रामपुर के थे, नवाब साहब राजा, उन्होंने देखा ये शिवलिंग निकले हुए हैं, ये कोई साधारण पत्थर है, उनके मन में जी वहम जी हुआ। जी तब उन्होंने इनके लिए शिवलिंग को चाहन तक खुदवाया था, जी पाताल तक। जी हाथियों की जोर लगवाई थी, जी जी फिर शिवलिंग नहीं हिल पाए, नहीं उखड़ पाए। जी उसके बाद में नवाब राजा जो थे, उन्होंने कुल्हाड़ी कुड्ढे अस्त्र शस्त्र शिवलिंग पे वार कराए थे। जी 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 पत्थर की जो खांचा आई, उनमें से जल की धार, खून की धार, दूध की धार निकली। जी जी ये हमारे पुराने बुजुर्ग लोग बताते आए हैं कि ये नवाब साहब ने इन पर अस्त्र शस्त्र चलवाए। जल, खून और दूध की धाराएं देख के नवाब साहब चकित हो गए थे जी। कि कोई साधारण पत्थर नहीं है, कोई शक्ति विशेष है ये। शक्ति है। जी। फिर उनके लिए आकाशवाणी भोलेनाथ ने की थी कि राजन, तू ये क्या कर रहा है, मुझको साधारण पत्थर मत समझ, ये मैं शिवलिंग हूँ, निकला हुआ ज्योतिर्लिंग हूँ। जी जी आप मेरा मंदिर बनवाइए। जी बहुत
नवाब साहब ने बंद तो नहीं हुआ? इस मंदिर का निर्माण कराया, शिवलिंग का मंदिर बनवाया, फिर धोती कुर्ता पहन के खुद जल चढ़ाया, और जब से ये प्राचीन शिव मंदिर लक्खी बाग में स्थित है। तो ये लक्खी बाग कैसे यहाँ का नाम पड़ा? लक्खी बाग इसका नाम पड़ा, इस बाग में नवाब साहब ने 1 लाख पेड़ों की, यानी कि आम के लगवाए थे, तो जी इसलिए इस बाग का नाम लक्खी बाग। जी जी अब वो लक्खी बाग, आम के पेड़ जो 1 लाख थे, वो धीरे धीरे सूख के वो तो कम हो गए। जी जी जो बहेटू पेड़ जैसे शीशम है और नीम है, हम्म सैबल है, हम्म, ये ज्यादा हो गए। जी आम के पेड़ अब 1 लाख नहीं रहे। तो हम्म ऐसे ही पुराना नाम जो लक्खी बागी। जी यहाँ दूर दूर से भक्त लोग आस्था लेके बच्चों का मुंडन कराने, जी जैसे जिसके संतान नहीं हो रही है, जी डेढ़ से आती हैं, गऊ गोबर से सतिया बनाती हैं, जी भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु हमारे लिए कोई पुत्र फल मिल जाए, जी हमारी मनोकामना ये पूर्ण हो जाए। बड़ी आस्था लेकर दूर दूर से लोग आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, भगवान उनकी सुनते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बहुत भक्त लोग आते हैं, श्रद्धा से भगवान को मानते हैं और बड़ी सेवा करते हैं। तो मैं मानसी जी आपसे एक थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ी जानकारी अपने साथियों के साथ साझा करना चाहूँगा। यहाँ का इस मंदिर का आपके सेवा या आपके पूर्वजों की सेवा के कार्यकाल में कोई ऐसी आपके संज्ञान में कोई आश्चर्यजनक कोई घटना हो, उसका थोड़ा कोई वर्णन हो तो समझाएं। कोई इस तरह की कोई घटना हुई हो जिससे लोग आश्चर्य में रहे हों? जी, ये स्वयं मैंने ही देखा था। जी जी एक बार यहाँ सावन जो आते हैं, श्रावण का महीना, जी जी उसमें आखिरी सोमवार पड़ता है, जी चौथा जी महीने का। हम्म, उस सोमवार को, रविवार के सोमवार से 1 दिन पहले रविवार को, जी जितने क्षेत्र के कांवड़ वाले लोग हैं जो कांवड़ लाते हैं, वो सारे कांवड़ वाले यहीं थे मंदिर में, और बाहर साइड में भी थे। जी हम लोग 4-6 भक्त लोग जग रहे थे, बाकी सब सो गए थे। जी भजन कीर्तन सामने कर रहे थे, ठीक मंदिर के गेट के सामने। जी जी अब भजन कीर्तन करने के बाद में कांवड़ वाले लोग कुछ बोले कि भाई अब भजन कीर्तन समाप्त कर दो, 12 बज गए रात्रि के, हम लोग थके हुए हैं, आराम कर लेंगे थोड़ा। हमें ठीक है, बंद कर देते हैं, समापन कर दिया हमने। फिर एक दो उसमें ऐसे थे, बोले भोले की बूटी लगा लें। जी हमने कहा ठीक है लगा लो। अब वो बूटी लगाने लगे, हम बैठे हुए थे सामने। तो ये प्राचीन शिव मंदिर के शिवलिंग के चारों तरफ हमने ये देखा, और उन लोगों ने 4-5 ने एक ज्योति सी शिवलिंग के चारों तरफ यूं परिक्रमा इस कर रहे तरीके से प्रतिमा कर रही हैं। जी ज्योतिर्पुंज कोई? हाँ, ज्योति थी कोई, इस तरीके से जब दीपक जल रहा हो, वो यूं परिक्रमा कर रही शिवलिंग के चारों तरफ। मंदिर में कोई नहीं, बाकी हम वहीं से बैठे बैठे देख रहे थे। जी तो हमने, ये भगत जी भी थे जो आए हुए हैं अभी, हमने इनसे कहा था मैं किवाड़ खोल के अंदर जाकर देखूं जरा क्या चीज है। इन्होंने मुझसे मना कर दी कि नहीं बेटे, अंदर नहीं आना, जो भी चीज है उसे अपना काम करने दो, आप यहीं से दर्शन कोई ना कोई दिव्य शक्ति है जो जी। परिक्रमा कर रही है। तो हम नहीं आए, नहीं किसी को आने दिया, और वो कम से कम आधे घंटे देखा हमने तजुर्बा ये। वो अच्छा ज्योति घूम रही थी, जी उसके बाद में अपने आप ही लुप्त हो गई, जी जी कोई पता नहीं कहाँ गई, क्या चीज थी। ये हमने अपनी आंखों से देखा स्वयं। जी। जी, तो महाराज जी आप इस समय निवास स्थान अपना कहाँ रह रहे हैं? ये हमारा पास में पड़ता है 1 किलोमीटर भीतर गाँव, जी जो कि भीतर गाँव पहले यहीं था, नवाब की जगह। जी जी यहाँ जब भीतर गाँव के बस्ती के लोग थे, कठरिया राज था, भीतर गाँव में ठाकुर थे। जी जब गाँव था तो बच्चे छोटे होते हैं जरूर, हम्म किसी ने डी टूट कर दी, बच्चों ने कभी कहीं। हम्म तो नवाब साहब जो राजा थे कहीं जा रहे थे, पैदल घूम रहे थे या बाग में, हम्म उनका पाँव सन गया, तो उन्होंने सारे बड़ाबंदी कर रखी इन लोगों ने, इस गांव को हटाओ, दूर बसाओ ले जाके। जी तो जी ये नवाब साहब ने ही 1 किलोमीटर इस लक्ष्य बाग से पछाव साइड में बसाया, भीतर गांव जो भीतर बताया गांव है जो वो। बसाया है 1 किलोमीटर पछाव, दक्षिण जी पछाव। और जैसा यहाँ था वैसा ही वहाँ बसाया है, बीच में रास्ता है, गलियां दे दी। तो महाराज जी जो हमारे दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इस दिव्य प्राचीन मंदिर के बारे में क्या उनसे कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहते हैं, जो आए हैं यहाँ, उन्हें मालूम है यहाँ की, यानी श्रद्धा भाव के लिए कैसा है क्या है, उन्होंने भगवान से जो प्रार्थना की है उनका पूर्ण हुआ काम। और जो नहीं आए हैं, एक बार आए, यहाँ दर्शन करें, भगवान से मन्नत मांगे, प्रार्थना करें, किसी चीज को लेके, तन से, मन से, धन से, आस से, औलाद से, दुख तकलीफ से, भगवान हर तरीका की सद्दी
सच्ची श्रद्धा से और भावना से जो भक्त यहाँ प्रार्थना करता है और भगवान से दुआ करता है, हमें ये हमारे सभी साथियों से भी अनुरोध है कि एक बार दिव्य प्राचीन मंदिर के दर्शन भी करें। और साथियों, एक बार पुनः आपसे हम चाहेंगे कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, सभी साथी अपने साथियों को शेयर भी करें और हमारे यूट्यूब चैनल को गुरु ज्ञान मीत को सब्सक्राइब भी करें। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, यहाँ इस दिव्य प्राचीन मंदिर के दर्शन करने अवश्य आएँ और ऐसे दिव्य संतों के सानिध्य में भी रहें। और आप सभी का हर मनोकामना यहाँ के दर्शन मात्र से ही आप अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी दिव्य स्थान या किसी दिव्य तीर्थ पर या किसी दिव्य संत भगवान के चरणों में। जब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।